औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 यानी ये आखिरी दो सवाल रह गए हैं। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। तो आज आपने इन सवालात पे ज़रा गौर करनी है, ठीक है। सवाल नंबर 3 मैंने लिखा है कि एक शहर में 126 मेडिकल के तलबा ने दर्जा झैल जदवल के मुताबिक सफ़र किया। ये उसने हमें एक जदवल दिया हुआ है। कहता है कि कार के ज़रिए 28 स्टूडेंट्स जाते हैं, बस के ज़रिए 75 स्टूडेंट जाते हैं और टैक्सी के ज़रिए 9 स्टूडेंट्स जाते हैं और रिक्शा से 14 स्टूडेंट्स जाते हैं। उसने हमें एक जदवल दिया हुआ है। इस जदवल के मुताबिक हमने इन सवालात को हल करना है और उनके दरमियान फिर निस्बत दी हुई है, ठीक है। सवाल उसने हमसे ये पूछा है, कहता है कि रिक्शा से और टैक्सी से यानी कितनी इन दोनों में निस्बत मालूम करनी है कि रिक्शा से और टैक्सी इन दोनों में किस कन्वेंस को इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स ज़्यादा जाते हैं, यानी कि निस्बत मालूम करनी है, इनके दरमियान रेशो मालूम करनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले नंबर पे मैं सवाल हल करने जा रहा हूँ रिक्शा से या टैक्सी से, ठीक है। ये जुज़ नंबर 1 मैं इधर से शुरू करूँगा, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स एक गलती कर जाते हैं, वो ज़रा गौर से देखना है वो कौन सी गलती करते हैं अक्सर स्टूडेंट। कहता है कि रिक्शा से या टैक्सी से। याद रखिएगा कि जब आपने इनको मालूम करना है, क्योंकि रिक्शा से और टैक्सी, पहले रिक्शा है तो रिक्शा को आपने इस तरफ लिखना है, ठीक है। ये रिक्शा निस्बत टैक्सी, ठीक है। ये नहीं कि आपने रिक्शा उधर लिखा है तो उस तरतीब से लिखेंगे तो फिर वो आपका जवाब जो है वो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि रिक्शा से कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं। ये जदवल में देख लें कि रिक्शा से स्टूडेंट जा रहे हैं 14, ठीक है। और दूसरे नंबर पे टैक्सी पे देखें, टैक्सी पे स्टूडेंट कितने जा रहे हैं 9। अब देखें ये इसको अगर मैं इस हालत में लिखता हूँ 14/9, ठीक है ना, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में आपको इसके बारे में मुकम्मल बता चुका हूँ। तो अब एक जुफ्त है, एक ताक है, इसको मज़ीद हम शॉर्ट फॉर्म हम नहीं इसको शॉर्ट फॉर्म में ला सकते, ठीक है। तो इसका फिर जवाब यही आ जाएगा कि 14/9, ठीक है। 14/9 के हिसाब से ये स्टूडेंट जो हैं वो जाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसका जवाब इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए वो कहता है कि अब देखना ये है कि टैक्सी से और बस इन दोनों में कितनी रेशियो है, टैक्सी में और बस में, यानी टैक्सी से जाने वाले स्टूडेंट्स और बस के जरिए जाने वाले स्टूडेंट्स के दरमियान क्या रेशियो बनती है। तो उसके लिए फिर हम ये लिख लेंगे उसी तरह टैक्सी और बस, ठीक है जी। अब इस जदवल में चले जाएं, देखें टैक्सी के जरिए जाने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 9 है और बस के जरिए स्टूडेंट जाने वाले स्टूडेंट्स की तादाद है 75। अब हम इसको लिखेंगे 9/75। अब देख लें अगर ये लोएस्ट फॉर्म में आ सकता है तो हम इसको ला सकते हैं, दोनों ताक हैं, ये लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए गौर करिएगा, 3 बार 9, 3 के डिजिट से अगर इसको हम करते हैं तो अब 3 2 बार 6, 7 में से 6 निकल गया, 1 आगे चला गया, इसके 15 उसने बना दिए, 5 3 बार 15, तो 3/25। और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 3/25, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ गया दूसरी जुज का भी आपके पास। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो क्या कह रहा है, कहता है कि अब आपने टैक्सी और कार के दरमियान रेशियो मालूम करनी है। तो फिर मैं क्या लिख लूँगा, इधर टैक्सी और फिर कार। अब आपने गौर करनी है जी कि टैक्सी के जरिए जाने वाले स्टूडेंट्स 9 ही हैं, कार के जरिए जाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं जी 28 हैं। अब गौर करें 9/28 में लिखता हूँ तो ये भी किसी एक हिस्से के ऊपर दोनों बराबर बराबर तकसीम नहीं हो सकते। तो फिर मैं यही लिख सकता हूँ 9/28, ये इनका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवाल को पहले गौर से आपने पढ़ना है। स्कूल की लाइब्रेरी में रियाजी की 75 कुतब, किताब की जमा कुतब होता है, इंग्लिश की 115 कुतब, केमिस्ट्री की 85 कुतब और फिज़िक्स की 60 कुतब मौजूद हैं।
दर्जा झैल निस्बत मालूम करें। अब इनके दरमियान निस्बत मालूम करने, किस किस के दरमियान। पहले सवाल को हम देखते हैं, पहले इसको हल करते हैं। रियाजी की कुतब की तादाद और इंग्लिश की कुतब की किताबों की तादाद के दरमियान हमने रेशो मालूम करनी है। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसको लिखना इस तरह है, आपने इस तरह लिखना है, रियाजी की कुतब की तादाद निस्बत इंग्लिश की कुतब की तादाद। अब आपने देखना है, उसने ऊपर आपको ये डाटा गिवन है ऑलरेडी, तो आपने देखना है कि रियाजी की कुतब की तादाद कितनी है। इधर देखें जी ज़रा, रियाजी की कुतब की तादाद है 75, तो आप इसके नीचे क्या लिख लेंगे, 75 लिख लेंगे। अब देख रहे हैं कि इंग्लिश की कुतब की तादाद कितनी है, 115। ठीक है, अब आपने गौर करनी है, ठीक है, कि 75/115। अब आपने देखना ये है कि कोई ऐसा डिजिट, कोई ऐसा हिस्सा मिले जिससे ये पूरा पूरा इसके ऊपर तकसीम हो जाए। तो अब आप देखते हैं 3 पे इसको चेक करते हैं, 3 2 बार 6, 5 3 बार 15 हो गया। फिर इस तरफ करते हैं, आप 3 3 बार 9 करते हैं, उधर जाके 25 बनता है, वो 3 पे तकसीम नहीं होगा। फिर इसके बाद 4 पे भी तकसीम नहीं होगा, तो आप 5 को चेक कर सकते हैं, 5 पे हो जाएगा। देखिए 5 एक बार 5, इधर से 7 में से 5 निकल के बाकी 2 बच गए, 2 जाके आगे इसके साथ लगेगा तो 25 बन जाएगा। 5 5 बार 25 हो गया, ये 15 5 बार 75 हो गया। इसके बाद फिर नीचे आ जाए जी, 5 2 बार 10, 5 2 बार 10, 11 में से 10 निकल के 1 बन गया, 1 जाके 15 के साथ लगा तो कितना बन गया, 5 3 बार 15। तो आपके पास जवाब क्या आ गया, 15/23। तो आप इसको इस तरह करके लिख सकते हैं कि 15/23। ठीक है जी, आपका एक सवाल हो गया मुकम्मल। अब हम चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ, और मेरा ख्याल है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं इसको अरेज करता हूं और अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इंग्लिश की कुतब की तादाद। अब हम इंग्लिश की कुतब की तादाद पहले लिखेंगे, इस तरफ से शुरू करेंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया, इंग्लिश की कुतब की तादाद आपने इधर लिख लिया, और निस्बत आगे क्या है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की कुतब की तादाद। अब देखिए जी, इंग्लिश की कुतब की तादाद उसने हमें दी हुई है, कितनी है इंग्लिश की कुतब की तादाद। इंग्लिश की कुतब जो है वो हमारे पास 115 है, और निस्बत केमिस्ट्री की 85 कुतब हैं। तो केमिस्ट्री के नीचे हम लिख लेंगे 85, वही तरीकाकार इख्तियार करेंगे, 115/85। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, देखना है ये किसके ऊपर पूरा तकसीम हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम इसको तकसीम करते हैं, वही ये 5 पे तकसीम हो जाएगा। किस तरह, 5 2 बार 10, ठीक है, 5 2 बार 10, और इधर कितने बन गए, 11 में से 10 निकल के बाकी 1, तो 15 बन गया। तो फिर 5 3 बार 15। ठीक है जी, नीचे वाले को भी इसी तरह आप कर लें। किस तरह करेंगे जी, 5 एक बार 5, 8 में से 5 निकल के 3 बन गया, तो जाके 35 बन गए। 7 5 बार 35 हो गया, तो 23/17, और इसका जवाब क्या आ जाएगा, 23/17 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपको सारा समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 3 पे है। नंबर 3 के लिए वो क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान है, जिस तरह पहले 2 हम यूजिंग कर चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह ही है। कहते हैं इंग्लिश की कुतब की तादाद, तो फिर उसी तरह आप लिख लें, इंग्लिश की कुतब की तादाद और निस्बत फिज़िक्स की कुतब की तादाद। अब देखें जी, वही इंग्लिश की कितनी है, 115, और फिज़िक्स की कुतब कितनी है, आप देख लेंगे हमारे पास कितनी है, 60 है।
अब वही तरीकाकार 115/60 करेंगे तो आप कोई ऐसा ढूंढे जी हिस्सा जो इसके ऊपर पूरा पूरा तकसीम हो जाए, तो वो 5 ही है। 5 2 बार 10, ठीक है जी, और 10 उसी तरह 10 11 में से 10 निकल गया, 1 रह गया, और 3 5 बार हो गया, फिर 5 1 बार 5, 6 में से 5 निकल गया, 1 बच गया, 1 जाके 0 के साथ लगा 10 बन गया, तो फिर 5 2 बार 10, तो हमारे पास जवाब आ गया 23/12। तो आप इसको लिख सकते हैं 23/12, इस जुज़ का भी जवाब आपके पास आ गया। ठीक है जी। अब हमारे पास लास्ट वन रह गया है, उसको भी आपने ज़रा गौर से देखना है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसकी आखिरी जुज़ की तरफ हम चलते हैं, जुज़ नंबर 4। जुज़ नंबर 4 में वो कहता है कि फ़िज़िक्स की कुतब की तादाद, तो आपने यहाँ से लिखना है फ़िज़िक्स की कुतब की तादाद निस्बत केमिस्ट्री की कुतब की तादाद। ठीक है जी। आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री के दरमियान आपने रेशियो मालूम करनी है, तो आप देखेंगे फ़िज़िक्स की कुतब की तादाद जो है वो कितनी है हमारे पास, उसमें हमें दी हुई है फ़िज़िक्स हैं 60 किताबें हैं, और केमिस्ट्री की किताबें कितनी है हमारे पास 85 किताबें हैं। ठीक है जी। अब आपने उसी तरह करना है 60/85 करेंगे, तो फिर 5 ऐसा डिजिट है जो दोनों पे पूरा पूरा तकसीम इनको कर सकता है। अब देखिए 5 1 बार 5, ठीक है, और उसी तरह 5 2 बार 10, फिर 5 1 बार 5, 8 में से 5 निकल गए, बाकी 3 बच गए, 3 इसके साथ लगेंगे तो 35 बन जाएगा, तो 5 7 बार 35, 12/17, और 12/17 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जी, हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब तमाम स्टूडेंट्स ने जो इससे पहले भी जो लेक्चर है इस एक्सरसाइज के मुतल्लक, उन तमाम लेक्चर्स को आपने एक दफ़ा दोबारा रिपीटली देखना है। ठीक है, उसमें जब आप उसको एक सीक्वेंस के साथ देखते जाएंगे तो आखिरी सवाल तक यानी चौथे सवाल तक आपने इसको लेके आना है। अगर किसी किस्म का मज़ीद मसला बनता है तो आप रब्ता करके मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।